हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हमारे भारत में कुछ एक राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे। जब भारत देश आज़ाद हुआ, तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन समय बीतते-बीतते देखा गया कि हमारे भारत में जो 14 राज्य हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। वो किस तरह हुए हैं? चलिए आइए इस वीडियो में समझते हैं। 1951 में हमारा भारत इस प्रकार से लगता था देखने में, जहाँ के जम्मू कश्मीर इस प्रकार से है और ये पूरा हिस्सा ये बम्बई का माना जाता है। लेकिन आज जब 1951 से हटा दिया जाए, तो हमारा 2014 में भारत इस प्रकार से दिख रहा है। भारत के अलग-अलग राज्य हैं, हिस्से हुए हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो किस तरह से आगे बढ़ा है। इस वीडियो में देख रहे हैं कि अजय देवगन है और किच्चा सुदीप, ये साउथ से हैं और ये नॉर्थ से हैं। इसमें देखा है कि आप लोग भी जानते होंगे कि इन दोनों में थोड़ी-सी बहस हुई थी, जहाँ पे किच्चा सुदीप ने कहा गया कि इट इज़ हाई टाइम टू एजुकेट दिस पैन मसाला एक्टर दैट हिंदी इज़ नॉट नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इन्होंने कह दिया कि हिंदी जो है हमारी मातृभाषा नहीं है। हालाँकि हमारा जो लिखित भाषा है, वो 22 भाषाएँ हैं टोटल। संविधान में टोटल 22 भाषाएँ हैं, जहाँ पे हिंदी भी उसमें से एक है। हालाँकि हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज, लेकिन हम लोग क्या है, हिंदी को मातृभाषा के रूप में जानते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, वो हिंदी भाषा के नाम से ही जाना जाता है जनरली। लेकिन साउथ में क्या है कि वैसे 22 भाषाएँ हैं, लेकिन हिंदी को हम मेनली मान के चलते हैं। उसी प्रकार मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो आप अपनी मातृभाषा को फ़िल्मों हिंदी में डब इन दोनों में चली थी इस प्रकार से। बहुत बातें चली, बाद में इन दोनों ने मतलब बातें सुलह भी हो गई। और इसी प्रकार ये क्या है कि भाषा के आधार पर मैंने इसका एग्ज़ाम्पल इसलिए रखा, क्योंकि भाषा के आधार पे ही हमारे राज्यों का विभाजन हुआ है। इस फ़ोटो में देख रहे हैं कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष हुए, संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने क्या किया कि जो एसके-धर के आयोग में, एसके-धर के सर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित की, उसका नाम था एसके-धर आयोग। इसमें 4 सदस्यीय आयोग हैं। इन्होंने ये आयोग इसलिए बैठाया कि राज्यों के आधार पे, भाषा के आधार पे क्या राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का विभाजन सही है या नहीं? तो इस आयोग ने उनका बहिष्कार किया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन नहीं हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इनके सरकार ने दूसरी आयोग गठित की। उस आयोग का नाम था जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पी पर्रिकर साहब। तो इट वाज अपॉइंटेड इन दिसंबर 1948। ये 1948 में अपॉइंट किए गए थे इसकी समिति। सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अक्टूबर 1953, और इन्होंने 1953 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे तो नहीं हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के मतलब प्रशासनिक सुविधा के आधार पे इसे देखा जा सकता है कि हाँ, भाषा के आधार पर उसको अलग किया सकता है। लेकिन जो भाषाई आधार पे इन्होंने क्या किया कि इस समिति ने भी मना कर दिया। जब इस समिति ने मना कर दिया, तो पोट्टी श्रीरामुलु जो हैं, पोट्टी श्रीरामुलु जो आंध्र प्रदेश से बिलॉन्ग करते थे, हालाँकि उस समय मद्रास माना जाता था, पूरे भारत में मद्रास एरिया में ही आंध्र प्रदेश सम्मिलित था। लेकिन इनके नेतृत्व में जब भाषाई आधार पे मना कर दिया गया सरकार की भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता है, तो इनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में बहुत सारी जनसंख्या में वहाँ पे आंदोलन होने लगे। तो इन्होंने 56 दिन का, मद्रास से अलग होने के लिए, आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए भी 56 दिन का आमरण अनशन किया। और 56 दिन के आमरण अनशन के पश्चात 15 दिसंबर 1952 को इसकी मृत्यु हो जाती है। जब 15 दिसंबर 1952 को इसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, इनके नेतृत्व में इनको जो है, फिर जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो आंध्र प्रदेश क्षेत्र के जितने भी वे व्यक्ति इसके नेतृत्व में इसके पीछे चल रहे थे, कि आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, बहुत यूँ ज़्यादा उग्र हो गए कि ये मतलब 56 दिन का आमरण अनशन हुआ और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, फिर भी हम ये राज्य अलग नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ के लोग ज़्यादा उग्र होकर आंदोलन करने लगे। उसके बाद बहुत सारे लोग आमरण अनशन पे बैठ गए। उसके बाद इनको मजबूरन ही वहाँ के राज्यों को अलग करना पड़ा। मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग करने की घोषणा कर दी गई, और ये 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। 1953 का आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। जो पूरा मद्रास यहाँ से लेके टोटल यहाँ हुआ करता था, तो ये एपी हो गया और ये मद्रास हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया और ये मद्रास हो गया। तो जवाहरलाल नेहरू उस समय के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो 1950 में ही मृत्यु हो गई थी, सॉरी। और राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये पर्रिकर साहब जी हैं। आगे देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 को हुआ था।
राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना जो हुई कि भाई राज्यों का भाषा आधार पे जो गठित हो रहा है, तो 1953 को बैठाया गया। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित हुआ वो 1956 को पारित हुआ कि नहीं भाई हाँ, भाषा के आधार पे उनका राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का हो गया था। और उसके लिए है फजल अली आयोग के आधार पे जो मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग बैठा, उसमें 3 व्यक्तियों की 3 व्यक्ति थे, जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें से चीफ जो था वो फजल अली आयोग था, और उसके बाद पंडित हृदयनाथ कुंजरू भी थे और के.एम. पडिक्कर साहब थे। सर सैयद फजल अली was the first Indian Chief Justice of the पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। इन्हीं के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग बिठाया गया था, जो 1956 में पारित हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है हमारा देख रहे हैं फिगर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया इन 1951, ये 1951 का मैप दिया गया है, जिसमें से क्या है कि 14 अलग अलग राज्य और 6 यूटी थे। उस समय ये पूरा मद्रास था, जो आपको बताया गया कि ये पूरा मद्रास जो है इसमें से कट के क्या हो गया है, ये थोड़ा सा पार्ट एपी में चला गया और थोड़ा पार्ट क्या हो गया आपका, अभी मद्रास नहीं, तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। ये पूरा देखा जा रहा है कच्छ है, ये सौराष्ट्र है। ये जो कच्छ सौराष्ट्र टोटल यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा बम्बई का पार्ट हुआ करता था पहले, लेकिन अब क्या है, ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अलग अलग भाषाई आधार पे अलग हुआ है। ये पहले पूरा उत्तर प्रदेश हुआ करता था, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन उत्तराखंड जिसे अब उत्तरांचल, जिसे अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड भी इससे अलग हुआ है। उसके बाद बिहार, जो टोटल बिहार यही है, ये बिहार है। नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, झारखंड के नाम से। ये पूरा असम देख रहे हैं, इधर 7 राज्य अलग अलग रहते थे, लेकिन अभी दिख रहा है 3 ही राज्य। लेकिन इसी तरह अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब, उसमें नागालैंड, सब अलग हुए हैं, असम से हुआ है। चलो देखते हैं कि जो हमारा फॉर्मेशन हुआ है, उन्नीस में आफ्टर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट एंड पॉलिटिकल इंटीग्रल ऑफ इंडिया, कह रहा है कि जो राजा रजवाड़े वाला हिस्सा था, और 1951 का जो भारत था हमारा, वो इस प्रकार से दिखता है। लेकिन 1953 में क्या हुआ, आंध्र कार्व्ड आउट ऑफ द स्टेट्स ऑफ मद्रास। ये मद्रास के हिस्से से, ये टोटल मद्रास के हिस्से से ये आंध्र प्रदेश क्या हो गया, अलग हो गया, और ये हिस्सा मद्रास का रह गया और ये हिस्सा आंध्र प्रदेश का हो गया। अगले साल देखते हैं 1954 में क्या होता है, इंक्लूसिव ऑफ पौंडीचेरी में यनम, करिकरल एंड चंद्रनगर इन द यूनियन यूनियन। ये वाला पार्ट जो यहाँ पे येलो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे येलो वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे 3 जगह क्या है कि पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है, जो पहले फ्रांस के पास था। अब क्या है, चूंकि ये पूरा भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत आ गया था, भारत सरकार के अंतर्गत आ गया था, खाए तो पता नहीं, ये पूरा जो है भारत सरकार के अंतर्गत आ गया, तो फ्रांस वाले यहाँ पे राज किया करते थे। तो और गोवा में भी उस समय क्या था, ये पुर्तगालियों का राज था। अभी क्या है, उसका भी बात आएगा। अभी फिलहाल ये पौंडीचेरी, और ये 3 हिस्से में, 3 अलग अलग हिस्से में पौंडीचेरी माना जाता है। लेकिन पौंडीचेरी क्या है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। जिस समय जब देश आजाद हुआ था, उस समय पौंडीचेरी को शामिल नहीं किया गया था। अब क्या है, पौंडीचेरी को शामिल कर लिया गया फ्रांस वालों से हस्ताक्षर करवाकर। अगला 1956 में देख रहे हैं कि द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पारित हो गया, तो फिर से उसे रीऑर्गेनाइज कर दिया गया कि जो हमारा जो देख रहे हैं, ये पूरा बम्बई यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से है। तो हमारा ये बम्बई इस प्रकार से नहीं, अब ये इस प्रकार से हो गया, टोटल सौराष्ट्र, कच्छ और पूरा इस प्रकार से इसे बम्बई बना दिया गया। 1960 में क्या होता है, बॉम्बे स्प्लिट इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये जो भाग था, ये जो भाग है, ये जो भाग है पूरा, ये पूरा बम्बई था। अब ये क्या हो गया कि ये वाला हिस्सा गुजरात का हो गया, और ये क्या हो गया, महाराष्ट्र का हो गया। ये हिस्सा गुजरात का और ये हिस्सा महाराष्ट्र का। 1961 में क्या होता है कि लिबरल ऑफ गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन दीव एंड बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। ये हिस्सा जो है, इसमें येलो पार्ट नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखाऊं, इसमें येलो पार्ट नहीं दिख रहा है, इसमें आपको येलो पार्ट दिख रहा होगा। ये जो हिस्सा है, ये क्या है, गोवा का है, और ये दमन दीव का है। ये दमन द्वीप का हो गया और ये गोवा का हो गया। ये 1961 में हमारे साथ जुड़ जाते हैं पुर्तगालियों को हटाकर। वहां पे पुर्तगालियों का राज चलता था। 1953 में नागालैंड ग्रांटेड स्टेटहुड। 1953 में असम से अलग होता है।
नागा लोग जो थे वहाँ पे आंदोलन करते हैं कि हमें भी भाषा के आधार पे, हर राज्य भाषा के आधार पे अलग हुआ। गुजरात वाले गुजराती के तौर पे अलग हुए, महाराष्ट्र वाले मराठी के तौर पे अलग हुए। तो नागालैंड वाले भी आंदोलन किया और 1963 में नागालैंड को नागा भाषी को वहाँ से नागालैंड को अलग कर दिया गया और यहाँ पे एक अलग राज्य बना दिया गया। फिर 1966 में क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। भाषा के आधार पर सब राज्य अलग अलग हो रहे थे, तो पंजाब में पंजाबी, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश वालों का जो भाषा है, और हरियाणा में हिंदी भाषी लोग अलग अलग हो गए। पंजाब में पंजाबी लोग चले गए और हरियाणा में हिंदी भी बोलने वाले हो गए। हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी और पंजाबी दोनों मिक्स करके बोला जाता है। 3 अलग अलग राज्य 1966 में बन गया। मैं पेंसिल थोड़ा सा चेंज कर लूं। उसके बाद आपका आता है 1972। 1972 में क्या होता है, स्टेट्स मेघालय, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश कार्व्ड ऑफ असम। जो असम का पूरा एरिया था जिससे आप नागालैंड निकला है, अब उसी से क्या निकलता है, मेघालय निकला, मिजोरम हो गया और अरुणाचल प्रदेश, 3 और राज्य निकल गए। पहले स्टार्टिंग में देख रहे थे हम, स्टार्टिंग में देखा जा रहा था कि ये पूरा जो है असम का पार्ट है। इससे पहले क्या निकल गया, नागालैंड निकल गया। इससे पहले क्या निकला, नागालैंड। उसके बाद क्या हो गया, नागालैंड 1 हो गया, असम 2 हो गया। और उधर क्या हो गया आपका 1961, 1963, 1966, 1972 में क्या होता है, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश अलग हो जाते हैं। फिर 1975 की बात आती है, सिक्किम बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। सिक्किम भी क्या होता है कि पूरे भारत का, सिक्किम जो हमारे भारत का अंग नहीं था, लेकिन 1975 में क्या होता है, ये हमारे भारत का अंग बन जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप सिक्किम का पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिक्किम का पार्ट आप ये रेड डॉट में देख रहे हैं, ये वाले डॉट में देख रहे हैं, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे क्या है, सिक्किम का पार्ट है। आगे देखते हैं कि 2000 में क्या होता है कि उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये जो अलग अलग राज्य बने हैं, ये 2000 में बने हैं। नवंबर 1 नवंबर और नवंबर में ही बने हैं ये तीनों राज्य। आप यहाँ देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो इसमें जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये उत्तराखंड बन गया। जो उत्तरांचल पहले था अब उत्तराखंड हो गया। छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश का पार्ट था, ये अब यहाँ बन गया। ये वाला पार्ट जो है कट के ये बन गया। और ये जो झारखंड है, ये बिहार का पार्ट था, अब ये झारखंड का पार्ट अलग बन गया। सभी अपने अपने भाषा के आधार पर या फिर किस प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, दोनों के आधार पर बांटा गया है। जरूरी नहीं है कि सब भाषा ही आधार पर हो। 2014 में आप सभी जानते के चंद्रशेखर राव के अंतर्गत यहाँ पर आंदोलन हुआ कि तेलंगाना एक अलग राज्य बनाया जाए, और ये आंध्र प्रदेश से कटा। ये टोटल हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश का था, लेकिन अब ये क्या हो गया, तेलंगाना हो गया और ये एपी हो गया, मतलब आंध्र प्रदेश हो गया। इसी तरह कुछ अपना भारत देश का जो 14 राज्य है, 14 राज्य से ये 28 राज्य हो गए। ये 14 राज्य से 28 राज्य हो गए। हालांकि जो हमारा एक यही हिस्सा जो देख रहे हैं, ये यहाँ देख रहे हैं कि जो 14 राज्य, जो 28 राज्य बन गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। यहाँ पे 14 राज्य 28 ने 2014 में 2014 में ये 28 राज्य नहीं 29 राज्य थे जब तेलंगाना इनके साथ जुड़ा। तो ये कितने राज्य हैं, 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन जब धारा 370 लगाई गई तो जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य की श्रेणी से हटा के उसे केंद्र शासित, जम्मू एंड कश्मीर को जब राज्य की श्रेणी से हटा के केंद्र शासित प्रदेश बना गया, मतलब यूटी बना, यूनियन टेरिटरीज बना गया। उसके बाद हमारा 29 राज्य से घट के क्या हो गया, 28 राज्य हो गया। पहले 29 था, अब 28 हो गया। लेकिन 9 केंद्र शासित प्रदेश जो थे, इनमें भी दमन और दीव को और नागर हवेली को मिलाकर क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। पहले ये दोनों अलग हुआ करते थे, तो 9 राज्य हटा के ये टोटल कितने राज्य हो गए, 8 राज्य हो गए। ये भी अलग हो गया, जम्मू कश्मीर एक अलग हो गया
और ये टोटल हिस्सा, ये लद्दाख वाला एरिया अलग हो गया। ये चूँकि एक चीन से एक पाकिस्तान से सटा हुआ था और यहाँ के झंडा अलग हुआ करता था, यहाँ का झंडा पूरे जम्मू कश्मीर का झंडा अलग हुआ करता था, लेकिन इसे हटा दिया गया इसलिए क्योंकि यहाँ का राज्य पूरा क्या करेगा, अब दिल्ली संभालेगा इस एरिया में। इस हिस्से में, सॉरी, यहाँ पे क्या है, दिल्ली है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ दिल्ली जो है यहाँ से कंट्रोल करेगा, यहाँ पे कोई मंत्री वंत्री नहीं रहेगा, जिस कारण क्या कि यहाँ पे उग्रवादी लोग सबसे कम होंगे। उसी प्रकार यहाँ भी क्या है, लद्दाख, लक्षद्वीप हो गया या फिर अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, यहाँ पे भी मंत्री नहीं रखे गए हैं, मुख्यमंत्री नहीं है, जिससे क्या हो, यहाँ के व्यक्तियों को रूल जो है सीधे दिल्ली वाले कंट्रोल कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, अब आगे देखेंगे अगली वीडियो में कुछ नया इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं वीडियो को थोड़ा और अच्छे से बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाऊँगा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।